राधे राधे दोस्तों। रीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अमित का रिश्ता आया तो उसने शर्त रखी कि वह शादी के बाद नौकरी करेगी। उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अमित और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी। इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिन बाद ही रीना की नौकरी लग गई। उसने अपने ससुराल वालों से कहा कि वो अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास ने सारे परिवार के सामने कह दिया, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको सास की बातें सुनकर हैरानी तो हुई हुई थी, लेकिन इन सब बातों का सास पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, रीना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी को तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर वो कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का तो ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। रीना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। रीना की शादी को 1 साल हो गया था। अब तो रीना और बाकी सब घर वालों को आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी-कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से रीना चिड़ी हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बोझ लगता था। वैसे तो सास इन दिनों में सब्जियां काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय रीना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी सास अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद रीना के भाई की शादी तय हो गई। रीना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। रीना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गौर से कह दिया, भाई मैं तो और सास की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ रखकर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी,
तो अब क्यों नहीं? जब एक माँ बना अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती? बहू, तुम चिंतित मत हो। तुम मैं रसोई संभाल लूंगी। रीना की माँ के उच्च विचार सुनकर उनकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद रीना भी गदगद हो गए। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह ही होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए रीना बोली। कुछ दिनों में ही रीना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही रीना की भाभी भी नौकरी जाने लगी। रीना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता बनाती, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार करती थी। अपने हाथों से परोसकर उसको खाना खिलाती थी। उसकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे रीना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी-खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे-धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। रीना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब रीना फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं है। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? रीना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझ ही से कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी भी के लिए भी मुझे ही आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद कराने की बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस कामवाली बनकर रह गई हूँ। और कुछ नहीं। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि उसकी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए रीना बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटी, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का
यह फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उसे कोई ताना दे सकती है। काश मैंने भी शुरू में ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेवारी अपने सर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। माँ की बातें सुनकर रीना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रहे थे, जिसे देख ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन किसको दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही। अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। रीना की सास मुस्कुराते हुए बोली। रीना ने अपनी सास को गले से लगा लिया और कहा, मम्मी जी, आप सही थी। आप क्यों बहू की रोटी बनाकर खिलाओगी? धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सास और बहू का रिश्ता बहुत अनोखा होता है, बहुत अनोखा होता है। तो ये 2-4 लाइनें मेरी तरफ से सास बहू के रिश्ते पर। माँ की डांट से खुश होती हो, सास की डांट से झगड़े करती हो। कैसी दोहरी जिंदगी है यह बहनों। सास को माँ समझो, तभी तो तुम बेटी बनी हो, तभी तो तुम बेटी बनी हो। अगर सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपनी माँ समझे तो